तो दोस्तों, पैसे का सबसे बड़ा थंब रूल ये है कि अगर दुनिया में किसी व्यक्ति का नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब दुनिया के दूसरे किसी कोने में किसी दूसरे व्यक्ति का फायदा होना 100% तय है। और खासकर की बात करें युद्ध की तो इस मामले में तो इससे ज्यादा एक्यूरेट है ही नहीं कुछ। और इसके लिए चाहे आप जो बड़े बड़े युद्ध हुए हैं जैसे कि वर्ल्ड वार 2, इन युद्धों में जहां देशों को नुकसान हुआ वहीं दुनिया के जो हथियार व्यापारी थे, खासकर की जो रोथचाइल्ड फैमिली थी, उसके बारे में तो कहा जाता है कि उसी ने पैसा कमाने के लिए, अकूत संपत्ति कमाने के लिए विश्व युद्ध 1 और दूसरा विश्व युद्ध करवाया था। खैर, इसके बाद भी अगर आप छोटे मोटे युद्धों को उठाकर देख लीजिए तो उसमें से कोई देश बर्बाद होता है तो कोई आबाद होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मुनाफा होता है जो हथियार बेचने वाली इंडस्ट्री होती है। इसके अलावा उस इंडस्ट्री में जो लोग पैसा लगाते हैं उन्हें भी बम्पर मुनाफा होता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अब 21वीं सदी में युद्ध सिर्फ एक फ्रंट पर नहीं लड़ा जाता, सिर्फ सैनिक युद्ध नहीं लड़ते, अलग अलग फ्रंट पर अलग अलग युद्ध होते हैं और उसका मुनाफा और नुकसान भी अलग अलग होता है। इसका सबसे शानदार उदाहरण आज आपको देखने को मिलेगा कि कैसे भारत ने इजराइल हमास युद्ध से मोटी चांदी अपनी काट ली है। कैसे? दरअसल हुआ यह है कि पिछले कुछ दिनों से जो अरब देश हैं और उनके सहयोगी मुस्लिम कंट्रीज हैं, इन्होंने इजराइल को टैक्टिकल तरीके से नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। खासकर कि इजराइल की जो जनता है उसमें यह शंका भरने की कोशिश की जा रही है कि इस युद्ध की वजह से ना सिर्फ इजराइल बल्कि इजराइल की जनता की इज्जत दुनिया भर में घट रही है और इनकी जो रेस्पेक्ट है वो भी खत्म हो रही है और कोई भी देश अब इजरायली लोगों को अपने देश में घुसने देना नहीं चाहता। और इसीलिए कई देशों ने इजराइल के लोगों को अपने देशों में एंट्री बैन करनी शुरू कर दी है और इस लिस्ट में अब एक नया देश जुड़ चुका है, मालदीव। जी हां, मालदीव की सरकार ने ऐलान किया है कि जो भी अब इजराइल का नागरिक होगा उसे ये लोग मालदीव में घुसने नहीं देंगे। और आपको बता दूं कि इजराइल के लोग बड़ी संख्या में हर साल मालदीव जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। और आप जानते ही हैं कि इजराइल के लोग काफ़ी अमीर होते हैं, ये मालदीव जाते हैं, खूब पैसा खर्च करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, फिर वापस इजराइल लौट जाते हैं और इससे मालदीव की मोटी कमाई होती है। लेकिन मालदीव की सरकार ने तुर्की समेत तमाम अरब देशों को खुश करने के लिए यह फैसला लिया है। लेकिन मजे की बात यह है कि इससे जहां एक तरफ मालदीव के आम लोगों को नुकसान होगा वहीं भारत का बम्पर फायदा होने जा रहा है, क्योंकि जैसे ही यह ऐलान हुआ कि मालदीव इजरायली लोगों को बैन करेगा, तुरंत इजराइल की जो एम्बेसी है भारत में उसने ये प्रचार करना शुरू कर दिया कि इजराइल के वो लोग जो अब तक मालदीव जाया करते थे वो अब रुख करें भारत के लक्षद्वीप आइलैंड्स का। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे इजराइल की तरफ से ट्वीट किए जा रहे हैं, वीडियो बनाई जा रही है इनके सरकारी ऑफिशियल्स की तरफ से कि इजराइल की वो जनता जो अब तक करोड़ों रुपए मालदीव में खर्च किया करती थी वो अब भारत के जो शानदार बीच हैं, जो शानदार समुद्री तट हैं, उनका रुख करे। भारत के पास गोवा, लक्षद्वीप, अंडमान आइलैंड और एक दक्षिण भारत की बहुत विशालकाय समुद्री तट रेखा है जहां पर एक से बढ़कर एक बीच है जिस पर जाकर आप लुत्फ उठा सकते हैं, अपनी छुट्टियां मना सकते हैं। और यकीन मानिए ये भारत के लिए बहुत बड़ी इंडोर्समेंट है, क्योंकि जो इजरायली लोग हैं वो न सिर्फ इजराइल में रहते हैं बल्कि भारी संख्या में अमेरिका और यूरोपियन देशों में भी रहते हैं जो कि हद से ज़्यादा अमीर हैं और वो ऑन एवरेज बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं जब वो टूरिज्म के लिए दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जब वो मालदीव में बैन होने के बाद इजराइल की सरकार उन्हें कहेगी कि आप भारत का रुख कीजिए, उन्हें सजेस्ट किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा भारत के तमाम लोकेशंस को, तो वो भारत का रुख करेंगे और भारत में आकर मोटी रकम खर्च करेंगे, जिससे कि भारत के जो छोटे बिजनेस हैं जो टूरिस्ट पर आधारित हैं कि तो बम्पर कमाई होने जा रही है। इसके अलावा भारत सरकार को टैक्स में रेवेन्यू भी मिलेगा और भारत का जो टूरिज्म सेक्टर है वो भी शानदार तरीके से ग्रोथ करेगा। यानी कि देखा जाए तो जो मालदीव ने आत्मघाती कदम उठाया है इजरायलियों को बैन करने का, ये भारत के लिए बहुत बड़ा फलदायी साबित होगा और इससे इजराइल की भी लाज बचेगी, क्योंकि उनके जो लोग हैं उनके मन में ये शंका नहीं रहेगी कि दुनिया में हमारे लिए कोई जगह है नहीं।